हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे थे। और उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम आपको जो उसका डेफिनेशन और जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कुछ जो है फॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो बताए थे। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एमओसी को उसका डेफिनेशन क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हम पिछले क्लास में आपको ये भी बताए थे कि पीपीसी कॉनकेव कैसा होता है ना। तो चलिए उसको आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको हम बताने वाले हैं जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखिए, मार्जिनल का मतलब ये वर्ड जो है ना मार्जिनल, इस मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। क्या वर्ड होता है इसका मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। जब भी आपको हमारे पास मार्जिनल वर्ड हो ना, इस वर्ड का मतलब होता है एडिशनल या एक्स्ट्रा। क्या होता है? एडिशनल या एक्स्ट्रा। और इसमें लग गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को जब अचीव करते हैं उसके बदले जो एक छोड़े उसी को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आप जानते हैं पहले से। देखिए क्या कहता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ एडिशनल लॉस। कहता है यहाँ एडिशनल बताया ना, इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल लॉस। एडिशनल लॉस एंड एडिशनल गेन। कहता है यह मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये रेशियो बताता है किस चीज का? जो हम एक्स्ट्रा खोए। और क्यों खोए? क्योंकि हमको एक्स्ट्रा एक पाना था। क्या आप भी किसी को पाने के लिए किसी को खोए हैं? तो वही ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जब एक को पाते हैं ना तो एक को खोते हैं। तो जो खोते हैं ना, जो हर बार एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ खोते जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं, और कुछ ना कुछ पाते जाते हैं उसी का रेशियो कैलकुलेट करते हैं और उसको क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन, या इसी को कहते हैं लॉस इन गुड्स वाई डिवाइडेड बाय लॉस इन गेन इन गुड्स एक्स, है ना। कि हमारे पास जो लॉस हुआ गुड्स वाई में और जो हम गेन किए गुड्स एक्स में उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। इधर आपको निकालने के लिए सिखाया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए तो इधर ये आपके पास का हमारे पास जो है, इधर देख लीजिए का हमारे पास जो है ये हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है और इस पे हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स और वाई, है ना। और इससे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं। देखिए तो कहता है हम एक शेड्यूल बनाए हैं जिसमें से एक्स जो 0, 5, 10, 15, 20 है और हमारा वाई जो है 50, 30, 15, 5, 0 है। आपको ये पता चल रहा होगा कि एक्स में आप बार बार ये पाते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं 0, 5, 10, 15, 20। इसका मतलब इसमें हम गेन कर रहे हैं। और वाई में जो है हर बार आप 50, 30, 15, 5, 0 ये हर बार आप लॉस कर रहे हैं। इसी लॉस इसमें क्या किया? हम इसमें क्या किए हैं? लॉस किए। और इसमें क्या किए हैं? गेन किए। इसी लॉस और गेन का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन को। इसी का रेशियो को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं। देखिए तो ये निकाली तो एमओसी जब हम फर्स्ट में निकाले ना, तो एमओसी हम निकाले तो फर्स्ट वाले पे ये हमेशा नील होता है क्योंकि हमको एडिशनल कैलकुलेट करना होता है। और एडिशनल निकालने के लिए हमारे पास इससे पहले कुछ था ही नहीं, तो एक्स्ट्रा गेन या एक्स्ट्रा लॉस कैसे पता चलेगा? तो हम फर्स्ट वाले पे ये हमेशा नील लिख के छोड़ देते हैं या इसी को नॉट एप्लीकेबल लिख के छोड़ देते हैं। अगर बी पे जब आया ए से बी पे तब पता चलेगा कि हम कितना पे थे पहले और अब कितना पे है, तो कितना लॉस और कितना गेन किए। याद रखिए इसमें लॉस हो रहा है। देखिए 50 पे आप 50 यूनिट पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, आप 30 ही कर रहे थे, कितना का लॉस हुआ? देखिए लॉस की जगह हम 20 लिखे हैं। फिर आप गेन पे, गेन इसमें कर रहे हैं एक्स में ना, तो कहता है 0 पे थे अब बढ़ के 5 पे, कितना का गेन किए? ये देखिए 5 का। तो ये लॉस और गेन का रेशियो कितना होगा? 20:5, ठीक है। अच्छा दूसरा, फिर बोले 30 से घट के 15 पे आए, कितना का लॉस किए? कहता सर 15 का किए। फिर गेन पे 5 से बढ़कर 10 आए, कितना का गेन किया? 5 का गेन। देखिए लॉस और गेन का रेशियो 15:5 हो गया, ठीक है। फिर से कहा कि 15 पे थे और बी से जब सी से डी पे गए तो 5 पे आ गए, मतलब 15 थे और 5 पे आ गए, मतलब 10 का लॉस कैसे कर दिए? तो देखिए लॉस की जगह हो गया हमारा कितना? 10। फिर हम 10 पे थे और बढ़ के 15 पे आए, कितना का गेन हो गया? कहता इधर एक्स में गेन हमको पता चला और ये हमारा गेन जो है 5 हो गया, ठीक है। अब कहता लास्ट में अब 5 से हट के 0 पे आ गए तो पूरा 5 लॉस कर दिए, और पहले 15 थे अब बढ़ के 20 पे आ गए तो पूरा 5 गेन कर लिए, है ना। तो हम इसी लॉस और गेन के रेशियो कैलकुलेट करते हैं, रेशियो क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हुआ होगा। और हम हर बार यहां देखिए, अच्छा आपको ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाले वो तो बाद में, तो पहले आप ये बताइए कि ये शेड्यूल कैसे बनाए हैं। और यहां हम लिखे हैं कॉन्वेक्स और एमओसी फॉल, यहां आपको हम समझाएंगे अभी। कहा कि हम आपको हम कॉन्केव वाला पहले बताए थे ना कि जब हमको कॉन्केव बनाना हो पीपीसी को तो कैसे हम लोग शेड्यूल बनाते हैं। पहले 0, 5, 10, 15 इसी प्रकार से शेड्यूल लिख दीजिएगा आप और सबको ऐड करके यहाँ लिखिएगा। यहाँ पे हम यही किए हैं 5, 10, 15, 15, 30 और 20, 50 ऐड करके लिख दिए। लेकिन आपको बोले थे बगल वाले से माइनस कीजिएगा आप जब कॉन्केव वाला पिछले क्लास में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ नीचे से ऊपर से फर्स्ट और नीचे से फर्स्ट, 50 माइनस 20 कितना?
30, क्योंकि हमको पीपीसी को कॉन्वेक्स करना है। तो कॉन्वेक्स बनाने के लिए आपको कॉनकेव पहले हम कल बताए थे कैसे बनाते हैं, आज हम कॉन्वेक्स पढ़ेंगे। तो बोला गया कि यहाँ पे हम 50 में से 20 घटाए, ऊपर से फर्स्ट से नीचे फर्स्ट घटा दिए, ठीक है। तो कितना आ गया, ये कहते 30 आ गया। अच्छा, फिर से ऊपर से सेकंड और नीचे सेकंड, 30 माइनस 15 कितना आ गया, ये 15 आ गया सर, ठीक है। फिर से ऊपर से थर्ड 15 और नीचे से थर्ड 10, 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5। अब कहता है ऊपर से फोर्थ और नीचे से फोर्थ, कहता है नीचे से फोर्थ 5, ऊपर से फोर्थ 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 हो गया। शेड्यूल बनकर तैयार हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से हम शेड्यूल बनाते हैं जब हमको पीपीसी कॉन्वेक्स बनाना हो। और कहता है सर आप तो ये निकाले हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और आपको रेशियो देखिएगा ना, दोनों का रेशियो निकालेगा तो 20:5 कितना आ गया, 4 आ गया। एक 15:5 कितना आ गया, 3 आ गया। 10:5 कितना आ गया, 2 आ गया। और 5:5 1 आ गया। सर एमओसी डिक्रीज कर रहा है, 4 3 2 1। कहता है कि इधर देखिए तो एक पॉइंट हम लिखे हैं, बोला गया कि इफ एमओसी इंक्रीज, या तो कि कल आप पढ़े थे एमओसी इंक्रीजेज पीपीसी इज कॉनकेव। एमओसी इंक्रीज कर रहा है, पीपीसी कैसा होगा, कॉनकेव। दूसरा यहाँ पे तो एमओसी फॉल कर रहा है, देखिए वही लिखे हम, इफ एमओसी डिक्रीजेज या एमओसी फॉल, पीपीसी कैसा हो जाता है, कहता है ये कॉन्वेक्स होता है। देखिए हम पीपीसी को यहाँ पे कॉन्वेक्स बना है, और कॉन्वेक्स जो है पीपीसी हमारे इस प्रकार का होगा, ठीक है। तीसरा कहिए, कहता है कि एमओसी जो है कांस्टेंट भी रहता है क्या, तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखिए फिर से हम कांस्टेंट किए एमओसी को, कहता है कैसे किया पहले ये बताइए सर। यहाँ पे फिर से हम 5 का टेबल लिख दिया, 5 10 15 20, ठीक है। आपको लिखना होगा ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको उल्टा के इधर लिख दिया, 15 ये 20 15 10 5। आपको ये पता चल रहा होगा कि हर बार सेम चेंज किया, 5 5 10 5 15 5 20। यहाँ पे 5 20 में से 15 5 गया 15, 15 में से 5 गया 10, 10 में से 5 गया 5, और 5 में से 5 गया 0। तो ये देखिए तो आपका एमओसी हर बार, ये देखिए लॉस और गेन का रेशियो निकालते हैं। कहता है यहाँ पे सर आप डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन का रेशियो निकालिए। डेल्टा लॉस डेल्टा गेन का निकालिएगा तो कितना आएगा, डेल्टा लॉस और डेल्टा गेन जब आप कैलकुलेट किए ना, तो देखिए तो फर्स्ट वाले पे हमेशा ये नील या नॉट एप्लीकेबल होता है। क्या होता है, नील या नॉट एप्लीकेबल। मैं सेकंड वाले पे क्या किया सर, सेकंड वाले पे हम 20 पे थे, घट के 15 पे आ गए, तो लॉस 5 का, 0 से बढ़ के 5 पे आ गए, गेन कितना का 5:5 कितना हो गया, ये 1। फिर से 15 से घट के 10 पे कितना का लॉस, 5 का, 5 से बढ़ के 10 पे कितना का गेन, 5 का, 5:5 1। फिर से 10 से बढ़ के 5 पे कितना का लॉस, 5 का। अब 10 से बढ़ के 15 पे कितना गेन, 5 का, 5:5 1। फिर से 5 से बढ़ के 0 पे आ गए तो लॉस 5 का, और 15 से बढ़ के 20 पे आ गए तो गेन कितना का, 5 का, तो 5:5 1। सर एमओसी तो कांस्टेंट रह गया, एमओसी 1 1 1 1 कांस्टेंट रह गया, यहाँ पे घट रहा था, और इससे पहले वाले में कल लिखे थे आप बढ़ रहा था। तो देखिए तो लिखे हम यहाँ कि एमओसी कांस्टेंट, कहता है एमओसी जब कांस्टेंट हो जाए ना तो हमारे पीपीसी स्ट्रेट लाइन होता है। और पीपीसी स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, पीपीसी स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से होता है। तो यही हम लिखे हैं कि शेप ऑफ पीपीसी डिपेंड अपॉन एमओसी। इफ एमओसी इंक्रीजेज पीपीसी कॉनकेव, इफ एमओसी डिक्रीजेज पीपीसी कॉन्वेक्स, और इफ एमओसी कांस्टेंट पीपीसी कैसा, स्ट्रेट लाइन। ये आपको बात जो है आपको समझ में आया होगा कि जब हमारा पीपीसी जो है ना उसका शेप जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एमओसी पे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। और अगर एमओसी जो है वो इंक्रीज कर रहा हो, आपको पिछले क्लास में बताए थे पीपीसी कैसा होता है, कॉन्वेक्स ये वाला, सॉरी कॉनकेव ये वाला, है ना। और जो है एमओसी डिक्रीज करे तो हमारा पीपीसी कैसा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स ये वाला। और एमओसी कांस्टेंट हो जाए तो पीपीसी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ये वाला, ठीक है। तो पीपीसी किस पे डिपेंड करता है, आपको पूछा जाएगा। इफ एमओसी इज कांस्टेंट तो पीपीसी कैसा, स्ट्रेट लाइन। इफ एमओसी इज राइजिंग पीपीसी कैसा, कॉनकेव। इफ एमओसी इज फॉलिंग या एमओसी इज डिक्रीजेज पीपीसी कैसा, कॉन्वेक्स। हम आपको यही बताए थे कि यहाँ पे एमओसी जो है फॉल कर रहा है, देखिए तो पीपीसी जो होता है ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स। एमओसी जो है वो कांस्टेंट है, पीपीसी कैसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। हम इसके अगले क्लास में आपको जो है वीडियो जो है बना के आपको ये बताएंगे कि हमारे पास अगर जो है पीपीसी के अलावा इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जब पीपीसी का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं तो वहां क्या क्या पढ़ना होता है। क्या पीपीसी शिफ्ट भी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है। हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि पीपीसी जो है, पीपीसी ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट करता है। कैसे कहते हैं, पीपीसी राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। कर रहा है पीपीसी ये है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। कैसे सर? अरे पीपीसी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इस प्रकार से करता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्स है ना उसमें अगर ग्रोथ हो जाए तो उसको बोलते हैं पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है ना। जैसे हमारा आप पढ़ रहे थे, अच्छा आपको ये अगर पूछ लिया जाए कि सर कि पीपीसी जो है इसका, जैसे आप 3 से पढ़े, कौन कौन सा पढ़े? पहला पढ़े कौन सा? पहला पढ़े आप इस प्रकार से कॉनकेव इस प्रकार से, दूसरा पढ़े आप कॉन्वेक्स इस प्रकार से, और तीसरा पढ़े आप स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से। यही पढ़े आप, यही पढ़े ना।
नहीं पढ़े, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा ना पीपीसी का ओरिजिनल शेप कैसा होता है, आप कॉनकेव बताएं। कौन सा? कॉनकेव। कौन सा? पीपीसी का ओरिजिनल शेप जो होता है ना वो हमेशा कॉनकेव होता है, आपको याद रखना, ठीक है। पीपीसी का ओरिजिनल शेप कैसा होता है? कॉनकेव। हाँ, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि पीपीसी जब जो है अगर एमओसी फॉल करे तब कैसा होगा पीपीसी, तो कॉन्वेक्स होगा। एमओसी जो है वो कांस्टेंट होता है, पीपीसी कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, इसको कहते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी में, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी में आपको यह पढ़ना है कि पीपीसी जो है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, दो प्रकार का होता है। कहता है ये हमारा शिफ्ट इन पीपीसी है। क्या है ये? बोले हमारे पास ये शिफ्ट इन पीपीसी है ना, शिफ्ट इन पीपीसी। और ये दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा? बोला कि पहला को कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। और दूसरे को बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। कहता है राइटवर्ड शिफ्ट कैसे हुआ सर? कहता है राइटवर्ड शिफ्ट इस प्रकार से होता है ना कि पीपीसी हमारा अगर ये है ना, तो कहा कि अगर हम जितना भी रिसोर्स यूज कर रहे थे उस रिसोर्सेस में अगर ग्रोथ हो जाए, जैसे आप पीपीसी का एजम्पशन में पढ़े थे कि रिसोर्सेस को जो है हमारे पास कांस्टेंट रखना है, टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट रखना है, लेकिन बोला कि अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए तो कहा कि रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए ना, हम पहले अगर इतना प्रोडक्शन कर रहे थे ना 30 और 10, इससे बढ़ के हम हो सकता है 40 और 20 हो गया हो। तो कहता है कि अगर हमारा पीपीसी राइटवर्ड तभी शिफ्ट करेगा इफ देयर इज ग्रोथ इन रिसोर्सेस। कहता है पीपीसी राइटवर्ड तभी शिफ्ट करेगा जब हमारे पास रिसोर्सेस में ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये देखिए आगे की ओर शिफ्ट हुआ है ना, इसी को राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। इसी का और दो नाम है, इसी को राइटवर्ड शिफ्ट, इसके अलावा इसको आउटवर्ड शिफ्ट भी करते हैं। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड शिफ्ट का मतलब देखिए तो ये आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की ओर, ये बाहर की ओर निकला है ना। इसी का एक और नाम है, इसी को फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड शिफ्ट। देखिए तो आगे की ओर ये गया है ना पीपीसी, यहाँ ये आगे की ओर गया है ना, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। उसका उल्टा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा सर? कहता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो पीपीसी अगर हमारा ये है, हमारा पीपीसी ये है, हमारा पीपीसी ये है, तो इस पीपीसी में हम आगे से पीछे की ओर आते इधर। कहता है कि क्यों हुआ सर? ये क्यों हुआ? इधर पीछे की ओर क्यों आए? देखिए तो ये बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, इसी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं। कहता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज जो है वो पहले के मुकाबले कम हो जाए, कहता है इफ देयर इज या रिसोर्सेस डिक्रीजेज, हमारे पास रिसोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाए, या डिक्रीज इन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, कहता टेक्नोलॉजी भी हमारा पहले से खराब हो जाए, तो उसके वजह से हम जो है जहां हम थे ना, जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, अगर हमारा ये 20 था और ये 5 था, तो इससे घट जाएंगे, हम पीछे क्यों रह जाएंगे, 10 और 2 हो जाएगा, है ना। तो कहा कि हमारे पास जब रिसोर्सेस में ग्रोथ हो, इफ देयर इज ग्रोथ इन रिसोर्सेस, तो हम लोग किधर करेंगे? राइटवर्ड की ओर शिफ्ट कर देंगे। और इसका दो और नाम, आउटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट। और कहता है इफ देयर इज डिक्रीज इन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, तो हमारा पीपीसी अगर हमारा ये था तो इधर से हम लोग पीछे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? इसको क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं कि हमारा पीपीसी जो है पीछे की ओर शिफ्ट हो गया है। इसी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं। इसका दो और नाम है, इसी को बैकवर्ड, देखते पीछे की ओर आया है ना, तो इसी को कह देते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। क्या बोल देते हैं इसको? बैकवर्ड शिफ्ट। और इसी का एक और नाम है, इसी को इनवर्ड, अंदर की ओर है ना, इसी को इनवर्ड शिफ्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? इसको कह देते हैं इनवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, है ना। तो पीपीसी का शिफ्ट दो टाइप का, कौन कौन सा? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड कब होगा? जब हमारे पास रिसोर्सेज, देयर इज ग्रोथ इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, तो हमारे पीपीसी राइटवर्ड आगे की ओर हम लोग शिफ्ट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन अगर हम रिसोर्स ज्यादा यूज करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे पीपीसी आगे की ओर बढ़ जाएगा। अच्छा, बोला कि हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा दूसरा। कहता है लेफ्टवर्ड कब होगा? लेफ्टवर्ड का मतलब ये होगा कि अंदर की ओर, और प्रोडक्शन आपका कम हुआ, इसका मतलब अंदर की ओर कब शिफ्ट करेंगे? कहता है हमारे पास जो रिसोर्स है ना, जो हम लेबर यूज कर रहे थे, जो सामान यूज कर रहे थे, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, वो पहले के मुकाबले कम यूज करने लगे। तो कम यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो हमारे पीपीसी किधर चला आएगा? या लेफ्टवर्ड की ओर। इसी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, और इसी को बैकवर्ड शिफ्ट या इसी को इनवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं ना। इसी को क्या कह देते हैं? तो जब हमारा रिसोर्सेस में ग्रोथ हो तो राइटवर्ड शिफ्ट, और रिसोर्सेस में डी ग्रोथ या डिक्रीज हो जाए तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और एक कॉन्सेप्ट बचा जिसको हम लोग कहते हैं क्या? दूसरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं क्या? हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो है, ये हो गया हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रोटेशन। कहा रोटेशन, कहता कैसे होगा सर रोटेशन? रोटेशन जो होगा ना, ये भी अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन होता है। कैसे? कहता है रोटेशन, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा पूरा। रोटेशन इन पीपीसी। कहा रोटेशन इन पीपीसी कैसे होगा सर? कहता है रोटेशन जो है ये भी दो प्रकार का, एक को बोलते हैं अपवर्ड रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक को अपवर्ड रोटेशन, है ना, और दूसरे को बोलते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड रोटेशन,
और दूसरे को बोलते हैं डाउनवर्ड रोटेशन। दूसरे को बोलते हैं डाउनवर्ड रोटेशन। कहता है कैसे होगा सर अपवर्ड और कैसे होगा डाउनवर्ड, बताइए आप। बिल्कुल बताते हैं। अपवर्ड रोटेशन का मतलब ये हमारा, जब हम लोग ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एपीपीसी है, कहा ना कि अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। कहा कि हमारा एक पॉइंट सेम रहे और दूसरे पे हम लोग इधर के रोटेट किए, इसको बोलते हैं अपवर्ड। सेम चीज कहता है हमारा ये पॉइंट सेम रहे, ये पॉइंट सेम, और इधर की हम लोग रोटेट करते हैं, है ना। क्या रखिएगा, जब हमारा क्या हो, कहता है कि हमारे पास जब हमारा टेक्नोलॉजी जो है ना किसी एक गुड्स में, ये गुड्स वाई है, ये गुड्स एक्स है, कहता है व्हेन देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ वन गुड्स ओनली, ऑफ गुड्स वाई ओनली, है ना, एंड एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। एक्स जो है ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट। हमारे पास जब हम लोग y के टेक्निक में चेंज करते हैं, देखिए तो x का जो है हमारे पास x एक्सिस सेम है, हमारे पास एक गुड्स x है, एक गुड्स y है। बोला गया कि वो हमारे पास जो x और y गुड्स है ना, इसमें से एक गुड्स में चेंज आ रहा है उसको टेक्नोलॉजी में। आप बताइए, एक गुड्स को टेक्नोलॉजी को सेम रखेंगे और एक गुड्स की टेक्नोलॉजी में हम अच्छा मशीन यूज करने लगेंगे, अच्छा जो है वहां पे प्रोडक्शन टेक्निक यूज करने लगेंगे, तो जिस गुड्स में यूज करेंगे उसी का ना प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो देखिए तो यही बता रहा है कि x में हम कोई चेंजेस नहीं किए और y में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, अच्छे मशीन का यूज करने लगे, क्योंकि मॉडर्न अभी की जनरेशन के हिसाब से है, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ा, तो ये सेम रहा। और ये जो है आगे की ओर, ये मान लेते हैं 5 था, इससे बढ़कर हो सकता है 10 हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये अपवर्ड रोटेशन। अच्छा, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। कहता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर दिया। क्या कर दिया यहाँ, कहता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कर दिए, है ना, एडवांसमेंट। अच्छा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड कर दें हम, कहता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है ना आपका, टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड कर दिया। क्या कर दिए, डाउनग्रेड। कहता है टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड जो की है ना, कहता है टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड किए, टेक्नोलॉजी के डाउनग्रेड करने से क्या हुआ कि एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस सेम रखे और हमारे पास जो एक गुड्स में, वाई गुड्स में हम जो प्रोडक्शन टेक्निक यूज कर रहे थे उससे जो पुराना टेक्निक यूज करके गया मेरा जमाना था, कहता है इसका प्रोडक्शन तो घट जाएगा। कहा वाई में हम अगर एक्स में जो है कोई टेक्निक में चेंज नहीं किए हैं, लेकिन वाई में क्या किया है ना, हम पहले के मुकाबले जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना उसमें क्या किए, हम पहले के मुकाबले पुराना टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, ऑर्थोडॉक्स, बहुत पुराना गया मेरा जमाने का, तो प्रोडक्शन घट जाएगा इसका। तो मान लेते हैं हम यहाँ 10 प्रोडक्शन कर रहे थे, तो हो सकता है घट के 5 हो गया हो। तो कहता है टेक्नोलॉजी जो है वो डाउनग्रेड कर देगा, किसका गुड्स वाई का, किसका गुड्स वाई का, एंड एक्स का जो है, एक्स का क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्स का क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या हो गया कि हम इसका घट गया। अच्छा, उसी के प्रकार से डाउनवर्ड हो जाएगा। कहा कि इस बार जो हम एक्स को सेम रखे थे, वाई को चेंज किए थे ना, तो इस बार क्या करेंगे ना, हम इस बार क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस को सेम रखेंगे और एक्स पे चेंज कर देंगे। कहता है हम वाई एक्सिस को सेम रखे और एक्स पे चेंज कर दिए। तो कहा कि प्रोडक्शन टेक्निक जो है किसका चेंज किया हम, कहता है इस बार जो है एक्स का चेंज कर दिया और वाई को कांस्टेंट रख दिया है, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ा। तो इसका अच्छा जो है एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी से, एडवांसमेंट इन कौन सा गुड्स, कहता है गुड्स एक्स, एडवांसमेंट इन गुड्स एक्स, है ना। और उसी प्रकार से हमारे पास ये हो गया, है ना। फिर से हम जो है वाई को सेम रखते हैं, इसका टेक्निक खराब कर देते हैं, है ना, इसका टेक्निक क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमारे पास वाई सेम रह गया और एक्स एक्सिस पे हम यहाँ 10 थे, घट के हो सकता है 5 आ गया हम, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं ये अपवर्ड रोटेशन हो गया। जब हम अपवर्ड किस में चेंज किए हैं, हम वाई एक्सिस पे चेंज किया, एक्स को सेम रखे हैं, और डाउनवर्ड में क्या किए हैं, वाई एक्सिस को सेम रखे और एक्स पे चेंज किए हैं। एक को अच्छा टेक्निक कर दिया और एक को खराब टेक्निक कर दिया, है ना। तो यही जो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्लास 12th के लिए ये जो है, हम यहाँ 11th में भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि 11th के सिलेबस से हटा दिया गया है। खैर, ये हमारा क्लास 12th के लिए आपको जो है रोटेशन या शिफ्ट जो है इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 आपका जो है वो खत्म हो गया। इतना ही था आपका चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में जो है इसके आगे जो है देखेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो जो है वो देखते रहिए, कीप वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग। हम आपके लिए अगले वीडियो जो है, जो आपका यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 3, वो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।